अधिकारी रहे हैं। शिव शंकर या उनका ऐसा शिव शंकर शास्त्री या ऐसा कुछ नाम था, मैं जहां तक मुझे याद है वो बने थे वहां संसद भवन में, सांसद के रूप में उनका चयन हुआ था। तो वहां से भी बात पहुंची थी। कुछ समय पहले हमारे एक IPS अधिकारी जो इस समय बागपत क्षेत्र के सांसद है, उनके द्वारा भी बहुत अच्छा एक महर्षि दयानंद के संदर्भ में एक विशेष ध्यानाकर्षक कुछ चीजें की गई, जैसे संसद भवन में महर्षि दयानंद जी का चित्र लगाया गया। क्योंकि लोग, जब तक आप किसी व्यक्ति का परिचय नहीं करवाएंगे तब उनके कार्यों से कैसे अवगत होंगे। तो बहुत एक अच्छा कार्य सत्यपाल सिंह जी, उनका नाम है सत्यपाल सिंह जी, उनके द्वारा भी अच्छे कार्य हो रहे हैं। और आचार्य देवव्रत जी के माध्यम से भी बहुत अच्छा कार्य, वो हमारी जो प्राचीन संस्कृति, देश की रक्षा करने वाले जितने भी क्रांतिवीर हुए हैं, उन सबकी गंगोत्री कहीं ना कहीं आर्य समाज रही है। आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, किसी को भी ले लीजिए, कहीं ना कहीं वो आर्य समाज से जुड़े थे, उनके विचारों से प्रभावित थे। और जो देशभक्ति का एक, जो कह सकते हैं एक ज्वाला या एक दीप लोगों के मन में प्रचारित हुआ है, उसके पीछे आर्य समाज, महर्षि दयानंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम जब देश की, राष्ट्र की दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं तो हम महर्षि दयानंद जी को नहीं भुला सकते। और इस समय तो अवसर है कि 200वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, तो हम बढ़ चढ़कर किसी न किसी रूप में, महर्षि दयानंद जी का संदेश नहीं है, वो तो कहते हैं मेरा कोई धर्म नहीं है, ये मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, ये तो वेदों का संदेश है, ये तो वेदों की वाणी है, ईश्वरीय वाणी है। इसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को भ्रम से दूर करिए, लोगों को अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालिए, सच्चे अर्थों में देशभक्त बनाइए, परिश्रम करके प्राप्त करिए। किसी को आप लूट नहीं सकते, किसी को ठग नहीं सकते, किसी न किसी रूप में लोगों तक आप सत्य को पहुंचाइए, सत्य को प्रसारित करिए। इसलिए उन्होंने आर्य समाज के नियम में लिखा है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये जो नियम है, पहला तो ईश्वरीय वेदों का, सबसे पहले वेदों की बात की, दूसरे में ईश्वर की बात की, और तीसरे में आ गए उसी ईश्वरीय सिद्धांत के ऊपर कि सत्य का सिद्धांत है वो सर्वोपरि है। आप कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी आप लोगों को समझाइए, लेकिन जो सत्य होता है वो सत्य छुपना नहीं चाहिए। तो सत्य को ग्रहण करने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए। कुछ चीजें परंपरावश, कुछ चीजें हमारी सोच या समझ के अनुसार हमारे में आ जाती है, उसमें हमारा दोष नहीं होता है। जिस परंपरा में, जिस परिवेश में, जिन लोगों के संसर्ग में हमारा बचपन बीतता है, हम जिनके साथ पलते हैं, बढ़ते हैं, जिन लोगों का सत्संग संसर्ग करते हैं, उनके माध्यम से हमें जो पता चलता है वो हो सकता है कुछ सत्य भी हो और कुछ असत्य भी हो। तो मनुष्य को सबसे पहले यदि कुछ प्राप्त करना है, समाज तक पहुंचना है, समाज का उद्धार करना है, कुछ भी श्रेष्ठ कार्य करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है सत्य को ग्रहण करने की और असत्य को छोड़ने की। यदि यह मानसिकता, हम कहते हैं ना, जड़वाद के हम विरुद्ध हैं, किसी को भी जड़ता से आप मत पकड़ लीजिए ऐसा कि ये बोलते हैं तो ये पूरा ही सत्य है। यदि वेद कहता है, यदि शास्त्र कहते हैं हमारे, तो वो सत्य है, उस सत्य को नहीं हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन यदि असत्य हमने पाल रखा है, असत्य हमने समझ रखा है, यदि यदि हम जानते हैं कि ये वास्तव में असत्य है, तो हमें छोड़ने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। यही वैदिक
अनुयायियों की, वैदिक धर्म पर आस्था रखने वाले की पहचान है। और इसलिए महर्षि दयानंद जी इस बात को बहुत जोर शोर से कहते हैं। आप देखिए, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। आजकल हमारा क्या होता है, हम जहां का अन्न खाते हैं, जहां के परिवेश में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनका विरोध या उनकी जो बातों का है वो निषेध हम नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां सामाजिक कहिए या हमारी व्यावसायिक जगत की होती है कि कुछ चीजों को हम जानते हुए भी हम कहते हैं चलो ये मान रहे हैं, इनकी इच्छा है, इनकी श्रद्धा है, हम क्यों पड़े इन सब झमेले में। परंतु महर्षि दयानंद जी ने पूरे, आप कह सकते हैं, भारतवर्ष में चल रहे जो अंधविश्वास, पाखंड, असत्य की जो एक असत्य का एक कह सकते हैं पर्वत खड़ा हुआ था, वहां पर उन्होंने एक सत्य की चिंगारी डाली। वहां पर लोगों के बीच में सच्चे ईश्वर, सच्चे हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारा जो भारतीयता के, हमारे वैदिकता के, जो वैदिक के मूल सिद्धांत हैं, उन सभी को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और किसी की परवाह नहीं की उन्होंने। आप देख लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लीजिए, 11 से 14वें समुल्लास तक उन्होंने सभी जो संप्रदाय हैं, जहां पर वेद विरुद्ध बातें उन्होंने जानी, उन्होंने देखी, उदाहरण सोदाहरण सब प्रमाण, उन्होंने उन सभी बातों का डिंडिम घोष, कह सकते हैं ना, डंके की चोट पर उन्होंने निषेध किया, विरोध किया। कौन उनके विरोधी नहीं हुए? एक तरफ ईसाई हैं तो ईसाई भी किसी न किसी रूप में उनके साथ कुछ गलत करने को उद्यत रहते थे। पहले तो ईसाई भी समझते थे कि ये लोग तो हिंदू धर्म की जो बुरी बातें इनको निकाल रहे हैं, इससे तो हमारा है ना वो प्रभुत्व स्थापित होगा। लेकिन उनको भी थोड़े समय में पता चल गया। महर्षि दयानंद जी तो जहां रुकने को कहा जाए वहां रुकते थे, परिव्राजक थे, घूमते घूमते जाते थे। किसी अंग्रेज ने दे दिया आश्रय तो वहां रह गए, क्या बुरी बात थी। लेकिन जो गलत है उसका उन्होंने बहिष्कार किया। तो उनकी सभाओं में, उनके भी प्रवचनों में जहां जहां गलत बातें थी उनका उन्होंने विरोध किया। और इसी कारण से कभी कभी उनको वहां पर भी स्थान नहीं मिलता था। उसी तरह हमारे ही जो हिंदू धर्म में विकृति आ गई थी, तो हमारे ही जो पंडित थे, जो विद्वान लोग थे, जो किसी न किसी कारणवश वो असत्य के मार्ग पर चल रहे थे, उन्होंने भी प्रयत्न किया महर्षि दयानंद जी को प्रताड़ित करने का, उनको किसी न किसी रूप में अपमानित करने का प्रयत्न किया। लेकिन सब से पार रहते हुए उन्होंने सत्य के प्रचार को, सत्य को समझाने के लिए कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया। इसीलिए देखिए, इतने 200 वर्ष उनके जन्म के हो गए, लेकिन उनको हम श्रद्धा से स्मरण करते हैं, उनको हम श्रद्धा से उनके चरित्रों का, उनके कार्यों का हम उल्लेख करते हैं। तो ये जो बड़ी उपलब्धि है, ये इस समय हमारी है। मैं अब अपने प्रकृत विषय पर आ जाता हूं। विषय मेरा था साधना। मैं सोच रहा था बहुत व्यापक विषय ले लेता हूं तो न्याय नहीं हो पाता 1 घंटे में, तो छोटा सा ही कोई विषय ऐसा लिया जाए जिस पर थोड़ा विस्तार से हम उसको समझ सके, उसको हम जान सके। विषय है मेरा साध्य, साधक और साधना। देखिए, तीनों शब्द हैं वो एक ही धातु है, उससे जुड़े हुए हैं। जब हम अध्यात्म मार्ग की ओर गति करते हैं अपने जीवन में, जब हम भौतिकता से उठकर आध्यात्मिकता की ओर हमारा प्रयाण होता है, या हम अंतः निहित
जो हम में शक्तियां हैं, निहित हमारे में जो तत्व हैं, उनको जानने का प्रयत्न करते हैं, तब हम साधक के रूप में स्थापित होते हैं। आज के संदर्भ में बात की जाए तो योगी क्या करता है? वही तो साधना ही तो करता है, लेकिन मूल शब्द यहाँ पर साधक है। तो साधक कौन है? उस संदर्भ में एक मैंने व्याख्या पढ़ी थी कि साधक वह है यह साधयति। देखिए कितनी सुंदर उन्होंने व्याख्या, साधनोति साधयति वा निष्ठया साधु कर्माणि यह सह साधक। जो साधनोति, ठीक है, जो सिद्धि की ओर अग्रसर होता है, साधयति सिद्ध करता है क्या? तो साधु कर्माणि, और किससे? निष्ठया, जो निष्ठा पूर्वक दत्तावधान होकर, दत्तचित्त होकर यदि किसी अच्छे कार्य को सिद्ध करने के लिए, अच्छे कार्य की सिद्धि के लिए, उसको संपन्न करने के लिए जो कुछ प्रयत्न करता है, सिद्धि की ओर अग्रसर होता है, उसको हम साधक कह सकते हैं। यह साधक शब्द है वो मात्र और मात्र हम अध्यात्म के संदर्भ में नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि अध्यात्म से ऊपर उठकर भी अच्छे कार्यों को करने में प्रवृत्त होता है तो वो साधक है। समाज सेवा करने वाला भी एक प्रकार से साधक है, क्योंकि वो भी अच्छे कार्यों को सिद्ध करने के लिए अग्रसर होता है। जिस प्रकार यज्ञ शब्द है वो मात्र और मात्र अग्निहोत्र तक सीमित न होकर व्यापक रूप में किसी भी अच्छे कार्य का वाचक बन जाता है, उसी प्रकार साधक शब्द है वह भी केवल अध्यात्म मार्ग का अनुयायी हो वही साधक है, ऐसा केवल नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त हम जो भी अच्छे कार्यों को करने के लिए अग्रसर रहता है, कुछ न कुछ प्रयत्नशील बना रहता है, उसको हम साधक कह सकते हैं। तो ये साधक की एक परिभाषा है। साधक क्या करता है? तो सबसे पहले आता है वो साधना करता है। साधक जो क्रिया करता है, जो प्रमाद रहित होकर जिसका अनवरत अभ्यास करता है, जिसको पूर्ण रूप से समझकर जो कार्य करता है, उसको हम साधना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है ना, साधक और साधना के बीच में एक शब्द अवश्य आपको लेना पड़ेगा, वो है साध्य। साधक क्या करता है? तो साध्य की प्राप्ति के लिए, देखिए तो साध्य शब्द भी यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए वह अनवरत, अक्लांत यानी थके बिना जो प्रयत्न करता है उसको हम साध्य कहते हैं। ठीक है, यदि विद्यार्थी अध्ययन करता है तो वो अध्ययन क्या है? अध्ययन करने वाला विद्यार्थी वो साधक कहलाता है। किसके लिए करता है? तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है, तो वो ज्ञान प्राप्ति है, उसका साध्य हुआ। और उस साध्य प्राप्ति के लिए जो कुछ करता है साधक, जो कुछ प्रमाद रहित होकर ध्यान पूर्वक अवधान देते हुए वह जो प्रयत्न करता है, जो कार्य करता है, उसको हम साधना कहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने साधना करने वाले साधक के लिए कुछ उपाय प्रदर्शित किए हैं। जैसे आप देखिए, किसी व्यक्ति का आपको परिचय देना हो तो हम कहते हैं भाई ये साधक हैं, साधना करने वाले हैं। तो हम सामान्य रूप से क्या समझते हैं? ये तो कोई किसी अंतर जगत की साधना में लगे हुए हैं, जैसे कोई ध्यान, योग, प्राणायाम, समाधि, स्वाध्याय आदि का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये हमारे मन में ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में साधक क्या करता है, उसका क्या कार्य है, उसके संबंध में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, खास करके हम योग शिविरों में जानते हैं तो वहां पर साधना पर बहुत जोर दिया जाता है। आपको प्रातःकाल इतने घंटे तक साधना करनी है, इतने समय तक आपको मौन रहना है, इतने समय तक आपको परमात्मा का ध्यान करना पड़ता है।
और लोग करते हैं, लेकिन पुनरपि हम देखते हैं कि वो अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है कि हमें साधक को साध्य है वो पता नहीं रहता है, या जो जिसकी साधना कर रहा है वो तो अलग ही कुछ होता है। इसलिए साधना को जानना बहुत आवश्यक है साधक को। देखिए, जैसे हम किसी रोग से ग्रस्त हो रहे हैं तो क्या करेंगे, जब तक हम उस रोग के मूल को नहीं पहचानेंगे तब तक उस रोग से छुटकारा नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे मन को, हमारी जो अंदर होने वाले परिवर्तनों को जब हम अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी दिनचर्या में जब तक हम नहीं देख पाते हैं, तब तक आप समझ लीजिए कि वो साधना है वो अन्य दिशा में जा रही है। ऐसा नहीं है कि साधक साधना नहीं कर रहा है, लेकिन वो करता है, लेकिन उसका जो साधना करने का तरीका है, उसका जो ध्येय है वो कुछ अलग हो रहा है, उस कारण से उसको सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिए बहुत जगह पर हम देखते हैं कि साधना करते हुए भी व्यक्ति है वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, सिद्ध नहीं हो पाता है। बहुतों ने अपने विद्वानों ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। उसमें दो मार्ग हम देखते हैं। एक है योग के माध्यम से हम साधक है वो साधना करता है, तो योग मार्ग भी दो प्रकार के हैं, एक है राजयोग और दूसरा है हठ योग। जब आप बहुत सारे लोग होते हैं वो हठ योग के माध्यम से साधना करने का हमें निर्देश करते हैं। हठ योग भी खराब नहीं है, लेकिन मात्र और मात्र हठ योग ही करते रहेंगे तो वो एक पक्षीय सिद्धि करेगा। लेकिन जब तक आप दूसरे पक्ष को नहीं समझेंगे, दूसरे पक्ष की और जब तक आप अपनी आप गतिमान नहीं होंगे, गति नहीं करेंगे, तो आपकी साधना वो अधूरी रह जाएगी। और वही राजयोग के संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने एक बहुत सुंदर वचन कहा है कि तस्य वाचकः प्रणवः। आपको यदि साधना करनी है तो किसकी करनी है, साध्य क्या है आपके लिए, तो वह ओंकार है, यह ओम है, उस परमपिता परमात्मा का वाचक है। आप ओंकार की साधना करिए। और फिर आगे वो लिखते हैं दूसरा, तज्जपः तदर्थ भावनम, यानी उस ओंकार के जप को अर्थ की भावना के साथ आपको करना चाहिए। तो ये दो माध्यम हैं जो महर्षि पतंजलि ने हमें साधना करने के लिए निर्देश दिए हैं। एक तो आप साधना करिए तो किसकी करिए, प्रणव की करिए, ओम की करिए। हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे साधक हैं वो अन्य नामों के द्वारा साधना करते हैं। हम तो भाई उनमें मानते हैं, हम तो हनुमान जी में विश्वास रखते हैं, हम तो अंबा में विश्वास रखते हैं, हम तो कृष्ण में विश्वास रखते हैं, हम तो विष्णु में विश्वास रखते हैं, शिव में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सभी आप जितने भी देव अथवा जितने भी महापुरुष हमारे इस संसार में हुए हैं, उनको भी हम ध्यान करते हुए देखते हैं। तो वो ध्यान करते हैं तो वो किसी का तो करते ही होंगे। तो जिसके ध्यान को करके हनुमान है वो भगवान की पदवी को प्राप्त हुए हैं, या कृष्ण, अन्य जितने भी देवी देवता हैं, जिस परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं उसका आप स्मरण करते हैं तो आपको सिद्धि जल्दी से होगी। क्योंकि शास्त्र हमारे कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, वही उसका है जो वाचक है वो प्रणव है, ओंकार है। हमारे शास्त्रों में देखिए कितना सुंदर ओंकार का विवेचन प्राप्त होता है। यजुर्वेद का 32वां अध्याय ले लीजिए और वहां उसको हम प्रजापति सूक्त के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए ओंकार ही सर्वस्व है। तदेवाग्निस् तदादित्यः तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम ता आपः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म
त आपः स प्रजापति। इस तरह वो मंत्र है कि वही परमपिता परमात्मा है, वो अग्नि है। तद वायु, वही वाणी वायु है, ब्रह्म है। अन्य अन्य सभी आप देवताओं को ले लीजिए, सभी देवता हैं, वो वह ओंकार हैं, वह ओम है। आप देखेंगे बाल्यावस्था में जब बालक सबसे पहले उच्चारण करता है ना, तो वो ओ करता है, ओ या आ का उच्चार करता है, ओ की आवाज करता है। आज का विज्ञान भी इसको सिद्ध कर चुका है कि सृष्टि के प्रारंभ में यदि कोई ध्वनि, यदि कोई अक्षर आविर्भूत हुआ होगा तो वह ओम ही है। ऐसा उन्होंने सिद्ध भी किया है कि सर्वप्रथम जो शब्द इस ब्रह्मांड में आविर्भूत हुआ वह ओम है। इसलिए इतने छोटे से नाम में इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हम उसको छोड़कर करिए, आप जिसकी साधना, जिसका वो ध्यान करना चाहते हैं करिए, लेकिन ओंकार तस्य वाचकः प्रणवः, ओंकार की साधना से, ओंकार की उपासना से जो आपको सिद्धि प्राप्त होगी वो अन्य से नहीं हो सकती। गूंगा व्यक्ति ही भी है ना, वो ओंकार का उच्चार कर सकता है। आप देखिए, मन से आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप हृदयाकाश से आवाज करेंगे ना, भले आपकी आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन आप उच्चारण में तो ओम का उच्चार कर सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य इस नाम में है। इसलिए जितने भी साधक हैं वो साधना करने के लिए ओम का सहारा लेते हैं। हमारे यहाँ देखिए, कोई भी कार्यक्रम आरंभ होता है ना, तो हम भी 3 बार ओंकार का ही जाप कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि सबका जो मूल है वह ओम है। महर्षि दयानंद जी जब गायत्री मंत्र का भाष्य लिखते हैं तो कहते हैं, ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सभी नाम लग जाते हैं। सभी का समाहार इस ओंकार के नाद में हो जाता है। और देखिए, वहां पर कठोपनिषद में भी जब यम नचिकेता को संदेश देते हैं तो कहते हैं ओम प्रतिष्ठा, आप ओम की प्रतिष्ठा करिए, क्योंकि एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही ओम का जो आलंबन है, सहारा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। एतदालंबनम परम, इसका जो आलंबन है, इसका आश्रय है, वो सर्वोत्तम है, बढ़कर है। एतदालंबनम ज्ञात्वा, इस आलंबन को, इस आश्रय को प्राप्त करके मनुष्य ब्रह्मलोके महीयते, वो मोक्ष लोक में भी महिमा को प्राप्त होता है। इसलिए वेद भी देखिए, यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में क्या कहते हैं? ओम क्रतो स्मर, हे कर्मशील जीव तू ओम का स्मरण कर। और कहते हैं ओम प्रतिष्ठा, यह ओम है वो मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो। तो पूरे वेद शास्त्र जिस ओंकार की महिमा से ओतप्रोत हैं, ठीक है, उस ओंकार की साधना यदि साधक करता है तो वो शीघ्र साध्य को, ओम साध्य को ध्यान में रखकर साधना करता है, वो सिद्धि को प्राप्त होता है। एक ऐसा कह सकते हैं, ओम है वो ऐसा विमान है, एक ऐसा हवाई जहाज है जिस पर बैठकर व्यक्ति है वो अनेकानेक जो मध्य अवरोध हैं उनको पार करते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। इसलिए ओंकार है, इसको, इसकी महत्ता हमारे शास्त्रों में सर्वाधिक बताई गई है। ओम से बढ़कर कोई योग नहीं है, कोई जप नहीं है, और इसीलिए कहा है ना उन्होंने, तद जपः तदर्थ भावनम, उस ओंकार का आप जप करिए, लेकिन अर्थ की भावना से करिए। यदि जब तक आप अर्थ की भावना को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आपको सिद्धि नहीं होगी। और जप शब्द का हम नाम लेते हैं तो सामान्य रूप से हमारे मन में एक ही जप होता है कि ओम 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 बोलते हुए
शाब्दिक रूप से बोलते हुए हम जप करते हैं, उसी को हम साधना या उसी को जप मान के चलते हैं। लेकिन मैं अभी जब ये मैं विषय को देख रहा था तो मैंने शब्दकोश का भी अन्वेषण किया। मेरी एक आदत है कि किसी भी शब्द पर मैं जब बोलता हूं तो उस शब्द की व्युत्पत्ति, उसका मूल देखने का प्रयत्न करता हूं। तो जप हृदुच्चारे वाची, देखिए हृदगार, हृदय के उच्चारण के लिए, हृदय के उच्चार होने पर, हृदय में जो भाव है जब वाणी के माध्यम से उच्चार होता है उसको हम जप कहते हैं। तो सामान्य रूप से जप का यही अर्थ लोग समझते हैं कि भाई शाब्दिक रूप से उच्चार हो जाए तो वो जप हो गया। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ओम भूर्भुवस्सुः शीघ्रातिशीघ्र, जैसे भी माला करनी है, जितना समय होता है उस प्रकार से हम बोलते जाते हैं, तो वो शाब्दिक जप तो हो ही गया। लेकिन मात्र और मात्र यही अर्थ नहीं है कि जप है वो शाब्दिक रूप से बोला जाए, लेकिन जप के 3 प्रकार हैं, वो हमारे शास्त्रों में बताए गए योगाचार्यों ने। एक तो शाब्दिक जाप होता है, जिसको हम लोग अभी बोलकर शब्द के माध्यम से हम जिस ईश्वर ओंकार का हम उच्चार करते हैं उसको हम शाब्दिक जाप के रूप से मानते हैं। एक दूसरा जाप वहां पर आता है, वो है उपांशु जाप। कौन सा है वो? उपांशु जाप। यह दूसरा जाप का प्रकार हमारे शास्त्रों में बताया गया है। उपांशु क्या होता है? ठीक है, पाणिनीय धातु पाठ में देखिए वो धातु क्या है, जब जल्प व्यक्तायाम वाची मानसे च, वहां पर मन का भी उल्लेख कर दिया गया है। लेकिन अब उपांशु का अर्थ क्या होता है? आपके होठ चल रहे हैं। एक तो शाब्दिक उच्चार में आपके ओष्ठ चल रहे हैं और आपके उच्चार को है वो सुन पा रहे हैं। ठीक है, कोई बैठा हुआ समीपस्थ व्यक्ति होता है, वो जप को सुन पा रहा है तो वो शाब्दिक जाप का हो गया। उपांशु क्या होता है कि आपके होठ चल रहे हैं लेकिन मुख से ध्वनि नहीं आ रही है, आवाज पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी आपके जप का श्रवण वो नहीं कर पा रहा है। ऐसे जाप को उपांशु जाप करते हैं। अधिकांश जो लोग होते हैं जहां पर सामूहिक रूप से जाप करने का जब निर्देश दिया जाता है तो वो उपांशु जाप करते हैं, क्योंकि जोर से बोलेंगे तो व्यवधान होगा, तो जोर से बोलने का निषेध होता है। तो वो क्या करते हैं, होठ चलाते रहते हैं और उसको वाणी से मानी शाब्दिक रूप से नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूमता रहता है, वो नाद है वो शरीर में वो प्रसरित होता रहता है, तो उसको हम उपांशु जाप कहते हैं। और तीसरा होता है मानसिक जाप, यानी आपके होठ भी नहीं चल रहे हैं और मन में ही आप जाप कर रहे हैं। इन सब में कौन सा जाप सर्वश्रेष्ठ है? यदि आप देखें, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे तो कहीं ना कहीं है ना, हम अपनी बहुत सारी चीजों से बचने के लिए इन 2 जापों को करते हैं। मानसिक जाप बहुत कठिन होता है क्योंकि मन है वो आपको दूसरी यात्रा कराएगा। जब आप बोलते हैं तो बोलते हुए आपकी श्रवणेंद्रिय सुन रही है तो आपको आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा। बहुत सारे लोग तो प्रदर्शन के लिए भी बोलते हैं। आजकल जो माइक पर ये जो हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के नाद, उनकी प्रार्थनाएं, वो क्या है? वो शाब्दिक है और सबको सुनाना चाह रहे हैं। भैया वो है सही है, पता चलना चाहिए, लेकिन वो है ना, वो प्रदर्शन के लिए होता है। शाब्दिक जाप है वो कहीं ना कहीं दूसरों को व्यवधान पहुंचाता है। शाब्दिक जाप है वो अपने आप को हम बचाने के लिए उसका यूज करते हैं। जब हम उच्चार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी है ना श्रवणेंद्रिय
वो सक्रिय होती है। शाब्दिक जाप में है ना, फल प्राप्ति की अल्प संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि हमारा ध्यान है ना वो बाह्य इंद्रियों पर ज्यादा होता है। मैं सुन रहा हूं ना, आवाज मेरी सही आ रही, धीमी आ रही? फिर से थोड़ा जोर से बोलूं कहीं? आ रही है, ठीक से आ हाँ रही जी, है, आ रही है, ठीक से आ रही है। यदि मैं बोल रहा हूं, मैं तो अपने विषय पर बोल रहा था शायद, यदि मेरी ध्वनि को मैं स्वयं नहीं सुन पा रहा हूं, तो फिर वो शाब्दिक जाप है, वो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो वो शाब्दिक जाप इसलिए किया जाता है। उपांशु है वो उससे थोड़ा सा सूक्ष्म होता है, क्योंकि वो बोलता नहीं है और उसको अपने होठों पर उसका ध्यान केंद्रित होता है और वो जाप करता जाता है। इसमें भी जो अंतर इंद्रिय है उन तक वो जो जाप है वो पहुंचता नहीं है। लेकिन जो मानसिक जाप है वो सर्वोत्तम है। मानसिक जाप के माध्यम से व्यक्ति है वो अंतः यात्रा करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप वाचिक शाब्दिक जाप करिए, उपांशु जाप करिए, मानसिक जाप करिए, जब तक तदर्थ भावनम नहीं होगा तब तक जाप निरर्थक है। वो तो है ना, आप एक प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, बनिए हो रहे हैं। मैंने आज 10 मालाएं जपी, आज मैंने 1 घंटे तक ईश्वर का जाप किया, ईश्वर को स्मरण किया। इस प्रकार से हम लोग एक व्यवसाय कर रहे हो, इस प्रकार का होता है। जब तक अर्थ की भावना जप के साथ हमारी नहीं जुड़ती है, तब तक वह जाप है, वह हमारा तज्जपः तदर्थ भावनम, यह जो सूत्र है, यह महर्षि पतंजलि ने ऐसे नहीं दिया। अर्थ की भावना के साथ ही जप है वो सार्थक होता है। अब लोग क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं अर्थ आ रहा है, बस आप बोलते रहिए उसको जोर जोर से कि हे परमपिता परमात्मा आप सर्वशक्तिमान हैं, आप न्यायकारी हैं, दयालु हैं, अजन्मा हैं, ये हैं वो है, बोलिए, सब कुछ है। लेकिन उसके भाव को यदि आप अपने अंतः ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो वह जप भी है ना, वो शाब्दिक की तरह होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं, आपने उसकी भावना है उसको मन में नहीं लिया है। जिसका आप जप कर रहे हैं उसकी भावना को आप जब तक अपने मन में दृढ़ नहीं करते हैं, तब तक वह जप निरर्थक हो जाता है, वही भूल हो जाती है। तदर्थ भावनम, आचार्य यास्क ने निरुक्त में बहुत सुंदर वेद मंत्रों के संदर्भ में यह बात कही है। उन्होंने कहा, स्थाणुरयम भारहालः किलाभूत अधित्य वेदम यो न विजानाति अर्थम अथज्य इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। इस प्रकार इस वचन के द्वारा वो कहते हैं, स्थाणुरयम भारहार, किसी स्थाणु की तरह, यानी किसी ठूठे वृक्ष की तरह, या भारहार, या किसी भार को वहन करने वाले गर्दभ की तरह, कोई पशु की तरह व्यक्ति होता है कि जो मात्र और मात्र भार पर जिसका ध्यान होता है, पर क्या ले जा रहा है उसको उसका ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार मंत्र का उच्चार करने वाला व्यक्ति यदि अर्थ को नहीं जानता है, तो वही भार को वहन करने वाले पशु के समान है, क्योंकि उसको वहां पर क्या रखा हुआ है, मेरे पीठ पर है वो मिट्टी है या सोना है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति बस उच्चार करता है तो वो भार को वहन करने वाला कार्य करता है। यो अर्थज्ञ, जो अर्थ को जानता है, अर्थ उस मंत्र के तात्पर्य को समझता है, सकलम भद्रम अश्नुते, समस्त वो मंगल को प्राप्त करता है, कल्याण को प्राप्त करता है, उसके जीवन का उद्धार होता है। और नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा, ज्ञान से उसका जो पाप है वो धुल जाता है, या वो वाष्पीभूत होकर वह नाकमेति स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए साधना में जब साधक साध्य को प्राप्त करने के लिए जप का आश्रय लेता है, तो उसको अर्थ की भावना है, उसको सबसे
महत्वपूर्ण रूप से समझनी चाहिए। प्रमाद क्यों आता है हमें मानसिक रूप से जाप करने में? क्योंकि हम अर्थ की भावना से अलग हो जाते हैं। बस वो होठ चल रहे हैं तो ध्यान हमारा होठ पर होता है, हमारी बुद्धि और मन है ना, वो वही उसी होठ पर दृष्टिपात करे रखता है। लेकिन जब मन से बोलना पड़ता है तो आपको किसी न किसी चीज में एक जगह पर आपके मन को केंद्रित करना पड़ेगा। इसी बात को आगे लिखते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा। आपने 5 स्टेप पार कर लिए हैं। यम, ठीक है, यमों का सेवन कर लिया, 5 यमों का, 5 नियमों का सेवन कर लिया, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार कर लिया, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। लेकिन आपको जब साधक बनना है तो आपको धारणा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। हम तो 5 में ही रमे रहते हैं वैसे तो 3-4 में ही, पहला दूसरा तो अब गौण हो गया है। वो सब कोई बात नहीं, यम नियम को छोड़िए, आसन प्राणायाम कर लेंगे, हमें तो सीधी मोक्ष की टिकट मिल जाएगी। यही हमारे अधिकांश लोगों की इस प्रकार की वो बन जाती है कि भाई कम से कम ये तो करें, तो आसन प्राणायाम तक ही सीमित होंगे। लेकिन छठा है वो धारणा है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो उसके लिए धारणा बनानी पड़ेगी। और वो क्या कहते हैं, देश बंध चित्तस्य, अपने चित्त की, चित्त यानी अपने मन जिसको स्मरण करता है, मन के द्वारा जो जिसके संस्कार, जिसका स्मरण है वो अपने अंदर होता है, वो चित्त है। जब देश बंध, किसी एक देश पर वो बद्ध हो जाता है, उसका वो बंध जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि आप जब ध्यान कर रहे हैं तब आपके हृदयाकाश में परमात्मा का आप साक्षात्कार करिए, ध्यान करिए, ठीक है। आप यहाँ पर जो भ्रुकुटी होती है उससे ऊपर के भाग पर आप उस ओंकार को आप प्रतिष्ठित करिए, आप नाभि प्रदेश में प्रतिष्ठित करिए। किसी न किसी एक विशिष्ट स्थान पर आपको अपने चित्त को बांधना पड़ेगा। मानसिक जाप है वो सर्वोत्तम है, ये तो आप सभी मानते हैं। लेकिन मानसिक जाप जब आप करना प्रारंभ करते हैं तो आपको एक जगह पर धारणा बनानी पड़ेगी, एक जगह पर आपको बंधना पड़ेगा, एक देशी होना पड़ेगा अंतः जगत में। उस अंतः जगत के एक स्थान पर जब आपका मन, आपका चित्त है वो एकाग्र हो जाता है, तब वो धारणा बनती है और साधक है वो सफल होता है। हम जब मन में करते हैं तो बहुत सारे विचार प्रकारांतर से बहुत सारा कुछ याद आने लगता है। कहते हैं ना खाली मन, वो भले हम साधना करते हैं लेकिन प्रमाद आ गया या कुछ, वो जैसे रेल की पटरी है अलग दिशा पर चल गई तो उसी लाइन पर काफी समय तक चलती है। प्रारंभिक अवस्था में ध्यान करने पर ये परिस्थितियां होती हैं। हम तो जब 10 वर्ष के थे तब आधा घंटा हमें प्रतिदिन ध्यान कराया जाता था। तो हम तो बहुत बार पूछते थे करना क्या है इसमें, ये तो हमारे लिए मौन की क्लास हो गई, माने मौन रहने का एक हो गया। तो हम फिर पूछते थे कि करना क्या है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप है ना होठ चलाते हुए ओंकार का जाप करते रहिए, क्योंकि बोलना तो मना ही था, वो संभव ही नहीं था शाब्दिक जाप। तो हम वही उसी उपांशु जाप को करते थे, किसी को पता न, किसी को सुनाई ना दे, तो हम ऐसे ऐसे बोलते थे, ऐसे ऐसे बोलते जाते थे। और बोलते बोलते कहीं रुक भी जाते थे और कहीं व्यवधान हो जाता था तो हमारा ध्यान भंग हो जाता था। फिर कुछ समय बाद कहने लगे ये भाई ऐसे ऐसे होठ फड़फड़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको मानसिक जाप करना पड़ेगा। किसी एक स्थल पर आपको ओंकार, जैसे कोई चित्रकार है वो क्या करता है, किसी चित्र को बनाता है तो उस चित्र की जो ब्लूप्रिंट है, एक उसका जो एक स्वरूप है वो अपने उसमें अंकित कर लेता है। तो आपको अपने चित्त में एक जगह पर उसको अंकित करना है। ओंकार है वो मेरे हृदयाकाश में है, मेरे यहाँ पर है। हमें तो बाद में कहते थे यहाँ पर आप देखिए
आप अंतःकरण में आंख बंद करते हुए ओम का माने मानसिक जाप करते हुए देखिए अंधकार है, और आप अंधकार में लीन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। जब आप ऐसी साधना कई समय तक करेंगे ना, तो अंधकार के मध्य में से एक प्रकाश पुंज दिखाई देगा। उसी प्रकाश मार्ग का अनुसरण करते हुए आप उस जो पुंज है उसको आप जिस जहां पर आपकी धारणा है, हृदयाकाश में है या यहां पर है, उसको आप वहां तक ले आइए, तो आपका है ना वो ध्यान या आपकी साधना है वो सफल मानी जाएगी। नहीं तो ये सब है ना ऊपर ऊपर से किया हुआ, एक कहते हैं ना कि अपने आप को तसल्ली देने वाला कार्य है कि चलो मैं कर रहा हूं साधना, लेकिन सिद्धि नहीं होती है क्योंकि हम लोग इस प्रकार से साधना नहीं कर पाते हैं। तो साधक को आवश्यक है कि जिस साध्य की प्राप्ति के लिए वह साधना करता है, उस साधना को सही मार्ग से लेकर वह साधना को करे। यदि वो गलत मार्ग को पकड़ेगा तो किसी जंगल में जैसे 10 मार्ग हैं, आप किसी भी मार्ग से चले जाइए, भटकेंगे। एक ही मार्ग होता है जो आपको गंतव्य स्थल तक पहुंचा दे, उसी एक मार्ग को आपको पकड़ना है, अपने जीवन में उसको समझना है। और यह जो आपका जब अभ्यास बन जाएगा तो निश्चित रूप से आप सच्चे अर्थों में साधक कहलाएंगे। साधना तभी सफल होती है। देखिए ये भी योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए शास्त्र क्या कहता है, योगो योगेन ज्ञातव्यो योगो योगात प्रवर्तते। योग को आप योग से ही अपने आप से जोड़कर ही आप जान सकते हैं, क्योंकि योग की योग से प्रवृत्ति है ना इसी प्रकार से होती है। तो आप जप के समय जब किसी भी मंत्र का, गायत्री मंत्र के जाप को हमारे यहाँ सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि बुद्धि यदि हमारी सद्बुद्धि हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारे कर्म, हमारा आचरण, व्यवहार सब कुछ बदलता रहता है, तो वो परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु हम लोग जाप करते हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र के भाव को, उसके अर्थ को, तदर्थ भावनम, उस अर्थ की भावना के साथ उसको आप अपने जीवन में उतारे। एक मंत्र है ना, वो भी अपने जीवन का एक सही मार्ग दिखा सकता है। इतना सामर्थ्य मंत्र में है। हमारी साधना कहीं ना कहीं दिशाहीन हो जाती है, इसलिए हम उस मंत्र के माध्यम से हम साधना या उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ओंकार यानी ईश्वर को ध्यान में रखते हुए आप ईश्वर का ही ध्यान करते हैं तो उत्तम है, लेकिन इसके लिए ईश्वरीय वाणी यानी वेदों के माध्यम से, वेदों के मंत्रों के माध्यम से भी साधना करने का विधान है, हमारे शास्त्र देते हैं। तो आप इस प्रकार मंत्रों की साधना करिए। मैंने अभी एक लेख पढ़ा था कि ब्रिटेन में एक चिकित्सा होती है, वो मंत्र चिकित्सा उसका नाम दिया है। असाध्य रोगों का वो उपचार करते हैं। वो अथर्ववेद के एक मंत्र की साधना करते हैं। वो 10 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जैसा रोग उस प्रकार से वह उस तरह जाप करते हैं, उसकी अर्थ को समझते हैं, अपने अंदर दृढ़ करते हैं। और जिस अंग पर रोगी को दुख है, दर्द है, कैंसर हो गया तो गले का है तो गले के भाग पर, घुटनों में दर्द है तो घुटने के भाग पर वो धीरे 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 वो हाथ से वो मालिश करते हैं, हल्का सा लगाते हैं हाथ, और उनको उससे भी लाभ हुआ दिखाई देता है। तो हमारे जो मंत्र हैं वो तो सिद्ध हैं, लेकिन सिद्ध मंत्रों को साधक है जब तक साधना नहीं करेगा वो उनके मंत्रों की सिद्धि नहीं होगी। तो बस हमें यही वेद के 20,000 मंत्र हैं, उन सभी का जाप, उन सभी का चिंतन मनन हमें वो मोक्ष मार्ग तक हमें पहुंचा सकता है, हमें अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने में समर्थ है। लेकिन हम साधक बनकर यदि उस साध्य को केंद्र में रखते हुए साधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो सफल होगा। बस यही सच्चे अर्थों में साधक यही है कि वह जब किसी कार्य को करता है वो अनवरत थकान रहित होकर, क्योंकि ये सारी चीजें
कहीं ना कहीं श्रम साध्य, समय साध्य और बहुत सारा धैर्य को मांगते हैं, धैर्य की अपेक्षा रखते हैं। तो इन सब में इस प्रकार से जब साधक साधना करता है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ओम इति शम। डॉक्टर साहब। हाँ जी। हाँ जी। एक साधक इस प्रकार से बता रहे थे कि प्रारंभिक स्थिति में ओंकार का जप करते समय शब्दोच्चार के साथ ही करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा मन है इधर उधर भटकता है वह न भटके। हाँ जी। और उन्होंने ये भी बताया था, ये संस्कार चैनल पर बता रहे थे स्वामी रामदेव जी के कार्यक्रम में। हाँ जी। वो भी कह रहे थे कि ओंकार का जप हम कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि घंटा निनादवत, जैसे घंटा बजता है बड़ा वाला, और जैसे वो पहले जोर से आवाज होती है, फिर धीरे 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 घटती चली जाती है। उन्होंने बताया धीरे धीरे इस तरीके से करना चाहिए। ओ हाँ जी, हम लोग लगभग इसी तरह से ही ओंकार का उच्चार करते हैं। हाँ जी। तो ये तो उससे क्या प्रारंभिक है, हाँ जी, उससे क्या है, हृदय की तंत्रियां झंकृत होती हैं और उसमें हमारा ध्यान हृदय पर केंद्रित होता है। उसका मैंने प्रयोग करके देखा भी है, मुझे उसका काफी लाभ मिला है। तो इस तरीके से ये उसको अगर शब्दोच्चार के साथ करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में बड़ा लाभ मिलता है। उपांशु वाला उससे बेहतर है, और सबसे बेहतर तो मानसिक है ही है, जैसा आपने हाँ जी। बताया। बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। हाँ जी, बस मेरा बस वही था कि वो उत्तरोत्तर है, जैसे जिसको अब अभ्यास ही नहीं है साधना का, तो वो प्रारंभिक अवस्था में इसी तरह घंटा निनाद की तरह वह जोर से वह बोलता हुआ अपने, क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्राणायाम ही है ना, या इससे भी ये पूरा प्राणायाम ही होता है। इसलिए आप देखिए बिल्कुल योगाभ्यास के बिल्कुल सही। पहले उसमें यही कराते हैं। लेकिन यदि साधना करनी है तो वो उत्तरोत्तर आपको मानसिक तक पहुंचना पड़ेगा। न करने वालों से तो ये तीनों बेहतर है लेकिन यदि हम उत्तम कक्षा की बात करें तो वो मानसिक जाप है, वही सर्वोत्तम है। हाँ, उसी नहीं नहीं, पतंजलि के योग को ही राजयोग के नाम से हम जानते हैं। लोगों ने अब दूसरी तरह की व्याख्याएं शुरू कर दी हैं। प्रकार के योग के मार्ग हैं, एक हठ योग है और एक राजयोग है। अब हठ योग तो आप जानते हैं कि आसन प्राणायाम जो जिनके माध्यम से आप बलपूर्वक जिन चीजों को करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। वो स्वाभाविक रूप से जो होते हैं वो सही है, लेकिन बलपूर्वक जो किए जाते हैं ना, शरीर को आप कष्ट देकर जो करते हैं, उनको हठ योग की श्रेणी में लेते हैं। हठ योग प्रदीपिका, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे शास्त्र योग में।
मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ मुझे सुनाई नहीं दिया आपने जो कहा फिर। अनम्यूट का अनम्यूट। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, देखिए माने जब साधना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग भी योग की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से राजयोग की ही ये शाखा है, ज्ञान योग, भक्ति योग, और इसलिए वो उसको है ना गीता में राज विद्या नाम से भी संबोधित किया गया है, आप देखिएगा। तो वही योग के प्रकारांतर से राजयोग के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर वो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो सहज रूप से हो रही है। भक्ति और कर्म योग है, वो भी उसमें आ जाएंगे। राजकीय योग के अंदर ही इनका समावेश गीता में किया गया है। हाँ जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।